कृषि विज्ञान केंद्र करगिल के ज़ेर एहतमाम आज कुर्बथम करगिल में साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का सालाना इजलास नहायत शानदार और कामयाब अंदाज में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में ज़रई तरक्की, बागबानी, जंगलात और मवेशी परवरी के मैदान में मौजूदा चैलेंजेस और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इजलास की सदारत वाइस चांसलर सुकास कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने की, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो मोहम्मद फिरोज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सुकास कश्मीर के आला अफसरान, KVK करगिल फर्स्ट व सेकंड के माहिरीन, महकमे ज़राअत, बागबानी, जंगलात, एनिमल और शीप हस्बेंड्री के अफसरान भी मौजूद थे। KVK करगिल की सरबराह डॉक्टर नसरीन और KVK करगिल सेकंड की सरबराह डॉक्टर महदी आखून ने इदारों की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने अपने खिताबात में बताया कि लद्दाख जैसे दुश्वार खत्ते में ज़राअत और बागबानी को फ़रोग़ देने के लिए साइंसी तकनीकों और जदीद तरीक़ेकार के फ़रोग़ की अशद ज़रूरत है। दोनों सरबराहान ने किसानों की अमली तरबियत, मौसमी हालात के मुताबिक फसलों की तब्दीली और पानी के मौसर इस्तेमाल के लिए मज़ीद तहक़ीक़ी ताउन की सिफारिश की। प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने इस मौके पर कहा कि सुकास कश्मीर लद्दाख के किसानों और मुकामी तहक़ीक़ी इदारों के साथ मुसलसल इश्तिराक के लिए पुरअज़म है। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़रई, बागबानी और मवेशी परवरी से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन अमली व तकनीकी मदद फराहम की जाएगी। मेहमान खुसूसी एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो मोहम्मद फिरोज ने वाइस चांसलर और इनकी टीम की करगिल आमद का खैर मकदम करते हुए कहा कि लद्दाख खुद कफील और पायदार ज़रई तरक्की की राह पर गामज़न है और इस मकसद के लिए कौंसल की जानिब से KVK इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि KVK के माहिरीन दीगर महकमों के साथ करीबी हम आहंगी और मशावरत के ज़रिए अपनी खिदमात अंजाम दें ताकि खत्ते में ज़रई पैदावार और किसानों की आमदनी में खातिर खा इजाफा हो सके। तो वो एकदम पकता है, दूसरा वो हार्वेस्टिंग में इजी रहते हैं और उसका स्पून जो अंदर वो सीड होते हैं वो नरम हो जाते हैं। अच्छा, वो साथ ही खा सकते हैं। अच्छा। और हार्वेस्टिंग में बिल्कुल आसान होता है, नहीं तो उसको थारनेस कम होगी कि ज़्यादा हो गई? थारनेस थोड़ा कम हो गई, ज़्यादा कम हो गई। अच्छा, बाकी मैंने वो ग्राफ्टिंग का दूसरा टेक्निक एयर लेयरिंग की तरह से वो खवानी भी कर रहा हूँ, हाई डेंसिटी भी बना रहे हैं ऊपर ही। अच्छा, उधर वो ग्राफ्टिंग इधर करते हैं, नीचे रूट है। अच्छा, तो मतलब ये ग्राफ्टिंग आपने कहाँ से सीखा? मैंने अपनी दिमाग से। अपने किसी को बोलते हैं IT के और किसी को बोलते हैं इनोवेशन, ग्राफ्टिंग इनोवेशन। अभी ऐसा करो ना, वो उसके लिए ठीक है। अभी ये जो बता रहे ना हाजी साहब कि ये जैसे ग्राफ्टिंग करता है, चाहे बकवीट में AC बक में करता है या जो यहाँ पे एप्रिकॉट में, तो इसका जो मेथड है ना उसको आप अच्छे से डॉक्यूमेंट करो। जी सर, आपके साथ जो बाकी है ना सारे, तो इसको यहाँ पे लाने का और ये आपके सामने करेगा और उसको कैमरा में उसको रिकॉर्ड करना है और ये अपनी इसमें माइक में अपनी जुबान से बोलेंगे मैं कैसे करता हूँ, कब किया, तो ये हमेशा लिए कि डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है ना? अब इसकी सक्सेस रेट अच्छी होगी, मतलब जो आप ग्राफ्ट करते हो वो चलता है, मतलब उसको चलता है। हाँ, उसमें रिकॉर्ड में रूट नहीं आते सर। हाँ, इसको मैंने मार्बलन एक रूट का होता है। हाँ, उसको ग्राफ्टिंग किया, नीचे से वो कोकोपीट और मिट्टी लगा के उसको पत्ती लगा। तो इसको क्या करेंगे, उसका आप एक सिर्फ इसी पे एक लीफलेट बनाएंगे आप। एक वीडियो में इतना बड़ा खूबसूरत है ना, मैं वही देख रहा था, मैंने वो पिक्चर देखी तो मैं ये आपसे पूछने वाला था ये कहाँ पे है। ये मैं सेल करने नहीं देती हूँ सर, इसको साथ रखिए। ये साथ रखिए। ये फ्रॉक भी बनाई। अच्छा, और ये बड़ा खूबसूरत, ये फ्रॉक भी बनाया इसने। तो मैं क्या करगिल का प्रोग्राम्स को जो बताऊँ गुजर
ये था जहाँ का साफा स्टॉक क्वेश्चन है आउट ऑफ 16 और हमारा 7 डिफिट है बाकी 9 वर्कर है मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एफिड्स, ठीक है ना। वो ग्रीन एफिड भी होता है ना, सारे सब्जियों पे लगे। तो मैंने अपने किचन गार्डन में जब मुझे लोगों ने दिया, अपने साइंटिस्ट ने दिया, बोला सर हमने ये बनाया, वो क्लेम कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, इससे पहले कि हम आगे इसको ले जाएंगे तो मैं अपने किचन गार्डन में, क्योंकि किचन गार्डन तो सभी कर लेते हैं, तो कश्मीर में साग तो हम सभी साग में वो जितने भी सारे कुकम्बर्स वगैरह, तो मैं देखा कुकम्बर्स और साग में बहुत सारे एफिड लगे थे। तो उस दिन मैंने किया कि मैंने खुद से उसको डाइल्यूट करके, उसी जो रिकमेंडेड डाइल्यूशन था लगा के, एक हफ्ते बाद मैंने दोबारा देखा, तो उसके 10 दिन बाद मैंने देखा वो सारा काला पड़ गया था, सारे जो एफिड सब मर गए थे, समझा। तो बहुत अच्छा बता रहे हो आप। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ आपसे, वो ये पॉसिबल है जब एक बड़े सिस्टम के साथ आप कोई भी रहता है। चलो आगे। ये बात था ना, उसमें सब और चीज़ थी। मैं उन्होंने कंस्टिट्यूशन छोड़ ही दिया only because of this है ना। नहीं, कहने का मतलब ये है, अभी जो मैं इससे पहले कह रहा था वो मैं कह रहा था कि उनके साथ बात करके वी कैन फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो अभी आप लोगों ने खुद से बता दिया कि यहाँ पे एक लगता था कोई कीड़ा जो मैगट छोड़ता है, इसमें ऑनियन मैगट, और लोगों ने ऑनियन बनाना बंद कर दिया। तो डॉक्टर बरकत ने आपको एक टेक्नोलॉजी दी, फेरोमोन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से उसका वो कंट्रोल हो गया, चाहे डिस्ट्रप्शन हो गया, मेटिंग डिस्ट्रप्शन हो गया या कुछ हो गया। और आपको और लद्दाख का जो बेसिकली अपना है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हम उसी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ है। कोई यहाँ पे टेम्परेट में या कोल्ड में जो वेरीज बनेगी, जो वैराइटीज है ना बाहर यूरोप में जो अवेलेबल, तो अभी हम बात कर रहे थे कब, अब हम वो वाली जो है ना ब्लूबेरीज मंगवाएंगे जिसका मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। मुझे तो लगता है कि करीब पता नहीं वो हज़ारों में 1 किलो जाता है। बिल्कुल सही। एक मीठा वाला हाँ, वो 800-900 रुपये। नहीं, वो तो पता उसका मार्केट का इशू है। वो 800 रुपये, वो 3-4 रुपये में बिकेगा। सिस्टम का ऑर्चर्ड चाहिए सर। ठीक है, ये मेरी इसका आपने ठीक बोला। और एक विकास सर, सिस्टम का ऑर्चर्ड चाहिए सर, मॉडल ऑर्चर्ड एसओएस सर, एसओएस जो आजकल वो हिमाचल में जो चल रहा है, एसओएस सिस्टम हॉरिजॉन्टल लगा के लेयरिंग वाला। उन्होंने बोला कि आप ऑर्गेनिक कुछ फॉर्म करता है तो आगे आपको हम बूस्ट करेंगे। तो उनकी मदद से बहुत बूस्ट हुआ सर आगे। अभी मैं 100% जो मेरे फार्म पे वो ऑर्गेनिक ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के सामने ये सामने रखना चाहता हूँ, आप इस चीज़ पे जोर दीजिए, पूरा लद्दाख ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। ऑर्गेनिक से हमारे सेहत भी बनेंगे। अभी जो यहाँ पे जितना भी प्रेजेंटेशन दिखाया, यहाँ पे बैंगन बनता है, ये बीन्स बनते हैं, सब अगर ये सब अगर ऑर्गेनिक होगा तो लद्दाख के सेहत पे, खासकर सेहत के लिए, ये तो हम पैसा दे के बाजार से भी ला सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक पे काम करेगा, ऑर्गेनिक ही मार्केट, फिलहाल हमने मार्केट पे अपना सब्जी तैयार करके ले गया तो लोगों को ऑर्गेनिक ही पता नहीं, इसका थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है। क्यों है? ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक पे थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन खर्चा बहुत कम है सर। जैसे कि पहले मैं जब बचपन में था 5-10 केजी हमारे पूरे खेत को यूरिया लाता था, 5-10 केजी। जब तक मैं बड़ा हुआ तब 50 केजी लेके आया, 1 क्विंटल 2 क्विंटल, तब तक यूरिया का डिमांड बहुत बढ़ गया। हम खुद अपनी फसल में सम इश्यू हुए हमारे फैमिली में कि डॉक्टर ने बोला कि ये इसी के कारण हो सकते हैं। तब हमने पूरा वो यूरिया बंद करके 2-3 साल का मुझे लॉस हुआ। उसके बाद ऑर्गेनिक अभी 100%, ये डॉक्टर लोग हमारे फॉर्म पे विजिट करते हैं, 100% जो ऑर्गेनिक है वो कामयाब हो गए, कम खर्चे पे पूरा कामयाब है सर। अगर ये डिपार्टमेंट के करगिल अगर इसको आगे बूस्ट करेगा तो हमारी सेहत भी बनेंगे सर, लद्दाख एक ऑर्गेनिक भी बनेगा सर। मेरी यही रिक्वेस्ट है सर। मैं आपको बताऊं, यहाँ से जम्मू कश्मीर के मुकाबले में मैं लद्दाख गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ कि लद्दाख गवर्नमेंट पहले से ही बोला है कि हमने पूरे लद्दाख को ऑर्गेनिक रखना। यहाँ पे खाद जो यूरिया पोटैश वगैरह और जो पेस्टिसाइड उसकी बैन है यहाँ, ठीक है ना। तो लद्दाख गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। लेकिन पहले क्या होता है ना कि जब कोई पहली बार नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो उसको पहली बार में नुकसान होता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसकी डिजीजेज आ जाते हैं, ठीक है नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप डटे रहे उस पर। आपने कहा चलो ठीक है, एक बार नुकसान हो गया
है ना, तो आप उसको सॉइल को और ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट दे दो, आप उसमें जो है ना और नेचुरल तरीके से है ना वो सारे पूरा आपका खाना पीने का सामान है ना, जो अंडे खाते हैं हाँ उसको हाँ छिलके, हाँ हाँ। हाँ, वो कर दो। तो अभी आपका जो उसमें जो निकलता है पैदावार वो कैसा है? पैदावार सर मार्केट में ना जो आम यूरिया वूरिया लगाते हैं ना, उससे 15-20 दिन पहले मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्शन लाता हूँ। जिन फार्मर वहाँ पे जब तक तैयार होते हैं ना तब तक मेरा फार्म खत्म हो गया होता है। ये मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, अभी यहाँ पे शायद नसरे ने शायद किसी ने कोई कमेंट किया कि देयर वेयर सर्टेन इश्यूज जो है ना एरियर, वो भी हमने हल कर दिए, जो भी वो बता रही थी वो जो है था उनका वो भी हो गया। हमने सोचा नहीं हम जाते जाते वो नॉट लीव एनी इशू अनटच्ड, के बाद वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर गुलजार हुसैन, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कारगिल सर। तो जीवामृत तो बस आपसे निकलेगा सर। केवीके जो है हब ऑफ इनोवेशन उसके अंदर में एक मीटिंग से तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि कितने इनोवेशन इस डिपार्टमेंट ने किया है अभी तक और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है ग्राउंड के ऊपर। उसके लिए मेरे पास ना कोई डाटा है ना कुछ उस तरीके से कोई प्रेजेंटेशन मेरे पास इससे पहले कभी आया हो शायद, और एक आध घंटे के अंदर मैं समझ भी नहीं पाऊंगा इस चीज को। बट देन अगर कोई हमारे पास इनोवेशन हुई हो तो उसका लाइन डिपार्टमेंट्स की तरफ ट्रांसफर कितना हुआ है आपका, जो आप जो भी इनोवेशन करेंगे, जो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, जो आपका रिसर्च का रिजल्ट ट्रांसफर होनी चाहिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स का कितना हुआ है, दैट आई रियली डोंट नो एट दिस पॉइंट इन टाइम। और दूसरी बात जो मेरे ख्याल में यही क्रक्स होना चाहिए था कि केवी के खुद एक अच्छा एक रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट होते हुए स्कॉस के साथ बैठकर ये सारी चीजें जो काम कर रहा है उस का जो फार्मर्स तक पहुंचा हो, इंडिविजुअल्स तक पहुंचा हो, कितने ट्रेनिंग्स होता है साल में और किस तरीके से होता है, ये मुझे अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। बट देन वो उस लेवल तक मैं शायद खुद नहीं पहुंच पाया हूँ कि वो कहाँ तक ट्रांसफर हो चुका है हमारे फार्मर्स को और बाकी लोगों को। और जो रिसर्च हो रहा है उसका जो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है आपके लाइन डिपार्टमेंट्स का, पर्टिकुलरली मैं वही देख रहा था इसके अंदर में आप लोगों का जो कॉपरेशन होना चाहिए था बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, शीप डिपार्टमेंट हो, बाकी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं आपकी जो केवी के साथ बैठे हुए हैं, उसके अंदर में कितना उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो के बाकी उस डिपार्टमेंट के थ्रू कितने लोगों को कितने बेनिफिशियरीज को पहुंचा अभी तो मुझे मालूम नहीं है सर। उसके ऊपर मेरा नजर से आता है तो मैडम जी आजमा जी आपसे भी रिक्वेस्ट होगा वो ये कि ये हमें देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन होना पड़ेगा कि पिछले लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर में हमारे मेजर इनोवेशन क्या है और वो जो है वो कहाँ तक पहुंचा है और हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स को कहाँ तक ट्रांसफर हो चुका है वो टेक्नोलॉजी या इनोवेशन, और साथ में ही हमारे फार्मर्स को कहाँ तक पहुंचा है, हमारे कितने बेनिफिशियरीज है, उसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे कि अभी ऑर्गेनिक का जो उन्होंने कह रहे थे, दैट वाज समथिंग रियली एब्सोल्युटली ग्रेट। इस चीज़ को ज़रूर एनकरेज करेंगे, हम भी करेंगे, नज़ीर साहब भी करेंगे। और दूसरा जो मुझे इसका जो कंसर्न है, नोट कर लीजिएगा प्लीज, मेरा एक ये भी एक टेक अवे रहा है कि इस मीटिंग में मुझे ये दिख रहा था कि जो आपने सजेशन दी वहाँ पे उन्होंने बोले ये हमारे इश्यूज है, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं और ये हमारे थ्रस्ट एरियाज है और उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे उन इश्यूज को। तो आपने यही बताया कि भाई आपको डॉक्टर रिहाना जी से कांटेक्ट करके, आपसे कांटेक्ट करके, किसी यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के, स्कॉस के साथ बैठ के, आपके रिसर्च टीम के साथ बैठ के उनका सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। तो वो कैसे रियलिटी में तब्दील होगा सर, वो डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा। और उस चीज के ऊपर आप लोगों को जो आपके इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका रेजोल्यूशन कहाँ तक किस तरह से करेंगे, मैडम के साथ बैठ के क्या करेंगे, कश्मीर में जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो रिसर्चर्स बैठे हैं उनके साथ कैसे उन चीज़ों का रेजोल्यूशन निकालेंगे, विद इन व्हाट टाइम फ्रेम आप लोग निकालेंगे उन चीज़ों को, वो ज़रा आपको फिक्स करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे इश्यूज का सारे सोल्यूशन एक दिन में निकालने की कोशिश करें, तो जरूरी नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उनको हमारे वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके साथ बैठ के, इंस्टीट्यूशन के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के, कश्मीर में बैठना हो, कहीं पे भी बैठना हो, बैठ के कैसे रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे वो आप लोगों को निकाल के एक रिपोर्ट के अंदर भी निकाल के लाना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं फ्रूटफुल इसलिए लगा नहीं था जो आप लोगों का जो सजेशंस आया, जो यहाँ से इश्यूज उठ रहा था, आप लोग सजेस्ट कर रहे थे, दैट वाज एब्सोल्युटली समथिंग इनक्रेडिबल। बट देन उसको रियलिटी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे,
वहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है। केवीके को भी सोचने की जरूरत है, और जो हमारे एलआई डिपार्टमेंट्स भी जो सजेशन देते हैं। अब मुझे ये मालूम नहीं कि केवीके और एलआई डिपार्टमेंट्स के बीच में कितने मीटिंग्स होते हैं, कितने इंटरेक्शंस होते हैं, क्या इनपुट्स लेते हैं एलआई डिपार्टमेंट से आप लोग, वो फ्रीक्वेंसी क्या, वो भी मुझे मालूम नहीं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट देन इस पे ऊपर हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं आपको क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दीज आर द रियलिटीज जो हमें कारगिल के, लेह के वो स्टेक होल्डर्स होने के नाते हमें सोचना पड़ेगा, और उसी से ही मुझे लगता है वे फॉरवर्ड बहुत सारी चीजें निकल के आएगा, और क्रेडिट तो अल्टीमेटली केवीके को ही जाएगा। ये मेरा एक इम्पोर्टेंट टेक अवे था। और दूसरा जो मैं देख रहा था कि शायद तो पिछले साल या इस साल के अंदर में जो सांको और सुरेर में जो मैंने जो सुना था, क्रॉप का प्रोडक्शन बिल्कुल डिक्रीज हो गया था। अब रीजंस क्या है आई डोंट नो, बट देन आई वुड लाइक टू आस्क केवीके, क्या उस चीज के ऊपर आपने कोई रिपोर्ट बनाया है? आपके पास कोई रिपोर्ट है? उसके रीजंस देखे, उसके वजूहात क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है? दैट आई डोंट नो। अगर आप लोग बता सकते तो अभी बता सकते, मैं ज्यादा टाइम तो लूंगा नहीं आपका। तो ऑनरेबल सीसी साहब का रिस्पांस क्या था उसके ऊपर? जी हाँ जी, तो उसको आपने फॉलो अप किया कि नहीं? सीसी साहब के पास वही कमजोरी रहती थी कि सीसी साहब के पास दुनिया भर का इश्यूज है। आज बोलेगा कल वो भूल भी सकता है, कहीं नोट भी कराया होगा तो बहुत सारे एंगेजमेंट के अंदर में रह सकता है। फॉलो अप आपको करना है सर, समझ रहे हैं आप इन चीजों को? और उसी तरह वही इश्यूज जो नजीर साहब के साथ या मैडम के साथ या आजमत जी के साथ या आपके साथ बैठ के आप लोगों के सामने भी लाना चाहिए उसी वक्त जब आपके नोटिस में आता है। ये नहीं कि जब कोई मीटिंग हो, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, नाम बहुत बड़ा है हमारा, मगर उस मीटिंग का वेट क्यों करेंगे आप लोग? इश्यूज है ग्राउंड पे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन। आपका एग्रीकल्चर का ही वो क्या कहते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब बैठे हैं, उनसे इमीडिएटली मिलके हॉर्टिकल्चर के हमारे इसी साहब बैठे, उनके थ्रू रिमाइंड करा के सीसी साहब को बोल के मीटिंग्स करानी चाहिए। ये बट दिस हैज टू हैपन ऑन द ग्राउंड। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने आपको गुनहगार ठहरा रहा हूँ, लेकिन वी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ कारगिल। प्लीज उस चीज को आप माइंड में रखिए। केवीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एलाइड डिपार्टमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एलाइड डिपार्टमेंट्स भी आप लोग भी केवीके के पास, और आप लोग शेड्यूल बनाइए ना मैडम अश्विन जी, एक शेड्यूल बनाइए वो, हाँ मंथली मीटिंग्स में इन इश्यूज को, हाँ वो करके उसका मिनट्स होता है मीटिंग बना के, फिर उसका आउटपुट एट द एंड ऑफ द ईयर क्या आ रहा है वो भी चेक कर लीजिए आप लोग। वो देखना हमारे लिए एक टारगेट बनता है, वो अगर हो जाता है तो बहुत बेहतर बेहतर रहेगा। और अभी यहाँ पे जो केवीके जो सरकार मुझे बता रहा है कि आप पता क्या होगा, जब इसे किताब लिखी मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो है ना कुछ यहाँ का लद्दाख से रिलेटेड यहाँ पे हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में दो केवीकेज हैं स्क्वाश कश्मीर के, एक करगिल में है और एक ज़ांस्कार में है। इनकी आज साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी के ऑफिसर थे, डॉक्टर रिहाना जो डायरेक्टर एक्सटेंशन रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, साथ में यहाँ के केवीकेज का जो स्टाफ था, फिर लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे। तो हमने आज जायजा लिया कि हमने पिछले साल जो यहाँ पे एग्रीकल्चर किया उसमें हम किस हद तक कामयाब हो गए और हमें उसमें चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या रही पिछले साल में, और ये जो साल है और नए वाले साल में हम इनको कैसे ठीक करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि चूंकि पूरा लद्दाख ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हमने केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना है। तो फार्मर्स की तरफ से कुछ इश्यूज आ गए कि कुछ पेस्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, और कुछ पेस्ट्स को उन्होंने कंट्रोल किया जो उनको यूनिवर्सिटी ने कुछ टेक्नोलॉजी दी है। फिर कुछ हमें ऐसे क्रॉप्स भी चाहिए जो क्लाइमेट रेजिलेंट हो, क्योंकि मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इन सारी बातों का हमने यहाँ पे जायजा लिया और
हमने यहाँ पे जो स्टाफ है केवीकेज का उनको बता दिया कि सारी प्रॉब्लम्स को हम डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद यूनिवर्सिटी में ले जाके वहाँ के रिसर्च काउंसिल में लेके वहाँ की रिसर्च टीम के साथ काम करेंगे उन सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज पे। और साथ में हमें यहाँ पे चाहिए कि जो यहाँ का जो प्लांट मटेरियल नर्सरी जो है ग्रोइंग है उनकी सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत है यहाँ पे। तो वो कैसे किया जाएगा तो वो भी हमने इनसे बात करी है। फिर लाइव स्टॉक की भी बात हुई यहाँ पे, लाइव स्टॉक को हमने कैसे बेटर करना है। तो ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो हमारा केवीके मजबूत हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। सर केवीके में स्टाफ की कुछ किल्लत है और साथ ही एक और सवाल है सर, यहाँ पे जो कार्डिंग मौत का इशू है सेब एप्पल का, तो वो हमने दहाई से सुनते आ रहे हैं, आज भी वो हल नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ दोनों बातों का सवाल। तो जहाँ तक स्टाफ का इशू है वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बड़ी कोशिश करी थी आज से 3-4 साल पहले, सबसे पहले कि हमने यहाँ पे स्टाफ रिक्रूट करना। फिर जो यूटीज का मसला हुआ उसकी वजह से वो रुक गया। जहाँ तक कॉडलिंग मास्क का सवाल है, यहाँ पे जब पहले हम कॉडलिंग मास्क कंट्रोल नहीं हो रहा था और केमिकल यूज़ हम नहीं कर सकते थे, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक फेरोमोन टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। उस फेरोमोन टेक्नोलॉजी से हमने कॉडलिंग मास्क को कंट्रोल किया। और वो जो हमारे वहाँ पे साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी में, सबसे ज़्यादा डिमांड उनको बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप्स। वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है कॉडलिंग मास्क को कंट्रोल करने का। तो बहुत ज़्यादा डिमांड हमें लद्दाख और करगिल से आ रही है। मुझे लगता है कि शायद अब हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे वो जो कैपेसिटी अपनी वो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो एक तरीका है और इफेक्टिव तरीका है जिससे माहौल पे भी बुरा असर नहीं पड़ रहा है और हमारा डिजीज़ भी कंट्रोल होगा। लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि जितने भी हमारे एप्रिकॉट ग्रोइंग बेल्ट्स हैं वहाँ पे हमने वो जो फेरोमोन ट्रैप्स को लगाना होगा। अगर हमने एक गांव में लगाया या एक घर वाले ने लगाया और दूसरे ने नहीं लगाया तो शायद हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और स्केल अप करना पड़ेगा। सर आपकी तरफ से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के किसानों को क्या पैगाम है? हाँ, मैं यहाँ के गवर्नमेंट को और यहाँ के जो किसानों को ये बता दूं कि जो नई टेक्नोलॉजीज अब एग्रीकल्चर में आ रही हैं, चाहे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, ग्रीन हाउस है या जो माइक्रो इरिगेशन है, उससे हम पूरे लद्दाख को एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल हब बना सकते हैं और यहाँ से अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाकी इलाकों को। रहा सवाल लद्दाख गवर्नमेंट के लिए कि हमें तालमेल ज़्यादा रखना होगा लद्दाख गवर्नमेंट का और जो हमारी स्क्वाश कश्मीर के साथ में, ताकि जो हमारा इंटरेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाए। शुक्रिया। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।